भगवद गीता सांख्य योग अध्याय 2 ज्ञान योग श्लोक 25 से 32 में श्री कृष्ण आत्मा की प्रकृति और कर्तव्य का पालन करने के महत्व को स्पष्ट करते हैं। श्लोक 25 अव्यक्तोयम चिन्त्योयम विकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनम नानुशोचितुमर्हसि। अनुवाद। यह आत्मा अव्यक्त प्रकट नहीं होता, अचिंत्य सोचा नहीं जा सकता और अविकार्य परिवर्तन नहीं होता कहा गया है। इसलिए इस प्रकार जानकर तुझे शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा को न देखा जा सकता है, न सोचा जा सकता है और न ही बदला जा सकता है। इसकी इस शाश्वतता को समझकर किसी भी परिस्थिति में शोक नहीं करना चाहिए। श्लोक 26 अथ चैन नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अनुवाद। और यदि तुम इसे आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला और नित्य मरने वाला मानो तो भी हे महाबाहु तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यदि कोई आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला और मरने वाला मानता है तब भी शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जन्म और मृत्यु जीवन का स्वाभाविक चक्र है। श्लोक 27 जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अनुवाद। जो जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मर चुका है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। इसलिए अपरिहार्य न टाला जा सकने वाला के विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जीवन और मृत्यु का चक्र अपरिहार्य है। इसे समझते हुए व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और अनावश्यक शोक में समय नहीं गंवाना चाहिए। श्लोक 28 अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। अनुवाद। सभी प्राणी अव्यक्त अदृश्य से प्रकट होते हैं और फिर अव्यक्त अदृश्य में लीन हो जाते हैं। हे भारत, इसमें क्या शोक करना। जीवन की उत्पत्ति और अंत दोनों ही अदृश्य हैं। यह सृष्टि का नियम है और इसमें शोक करने का कोई कारण नहीं है। श्लोक 29 आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन्माश्चर्यवद् वत्ति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन्मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। अनुवाद। कोई इसे आश्चर्यजनक रूप में देखता है, कोई इसे आश्चर्यजनक रूप में कहता है, कोई इसे आश्चर्यजनक रूप में सुनता है और कोई इसे सुनकर भी नहीं जान पाता। आत्मा की प्रकृति अचिंत्य और अव्यक्त है। इसे जानने और समझने की प्रक्रिया बहुतों के लिए आश्चर्यजनक और कठिन होती है। श्लोक 30 देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अनुवाद। हे भारत, यह देही आत्मा सभी देहों में नित्य अवध्य अविनाशी है। इसलिए सभी प्राणियों के लिए तुझे शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा अविनाशी है और सभी प्राणियों में व्याप्त है। इसे जानकर किसी के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। श्लोक 31 स्वधर्मंपि चावेक्ष्य न विकंपितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अनुवाद। अपने स्वधर्म को देखते हुए तुझे विचलित नहीं होना चाहिए। धर्मयुद्ध से श्रेष्ठ कोई अन्य कार्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। अर्जुन का कर्तव्य युद्ध करना है क्योंकि वह एक क्षत्रिय है। धर्म के अनुसार क्षत्रिय के लिए धर्मयुद्ध में भाग लेना सबसे श्रेष्ठ कार्य है। श्लोक 32 यदृच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारं पावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अनुवाद। हे पार्थ, ऐसा युद्ध जो स्वयं ही आ गया है और स्वर्ग के द्वार खोल देता है उसे केवल सौभाग्यशाली क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। इस प्रकार का धर्मयुद्ध एक अवसर है जो स्वर्ग के द्वार खोलता है। सौभाग्यशाली क्षत्रिय ऐसे युद्ध में भाग लेकर अपना कर्तव्य निभाते हैं और मुक्ति का मार्ग पाते हैं।
इन श्लोकों में श्री कृष्ण आत्मा की अमरता और शाश्वतता पर जोर देते हैं और अर्जुन को उसके क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे यह भी बताते हैं कि जीवन और मृत्यु स्वाभाविक चक्र हैं और इन्हें समझकर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।